हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस जो सुबह पोस्ट करे थे। दैट इज़ हमारी है ये 12th क्लास। पहला क्वेश्चन था हमारा, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस बताना है। देखो, इस बार ये वाला एक्ट ऐड हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले नहीं था ये, ठीक है। तो हमें इसके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हमने बोला डिफरेंस बताना है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, ठीक है। हम इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस का भी एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं कि किस बेस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक तरीका है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल बनाकर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेल मीन्स दिस वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल मीन्स दिस, सेल मीन्स दिस वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल मीन्स दिस। ऐसे भी कर सकते हैं, बट दिस टेबल विल गिव गुड मार्क्स। ओके, क्या है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस? इसमें सेल में पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट यहाँ पे फ्यूचर में ट्रांसफर होगी ओनरशिप। सेल में इमीडिएट राइट का ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है, बट ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। सेल में बायर ओनर बन जाता है, पर बायर एग्रीमेंट टू सेल में राइट मिल जाता है उसको ओनर बनने का, ठीक है। सेल में रिस्क पास हो जाता है सेल के टाइम पर ही, किसके पास? सेलर से बायर के पास। बट यहाँ पे रिस्क एग्रीमेंट टू सेल में सेलर पास ही रहता है जब तक ओनरशिप नहीं चली जाती बायर के पास। सेल में सेलर डिलीवर करेगा गुड्स बायर को, बट यहाँ पे एग्रीमेंट में वो प्रॉमिस करता है मैं गुड्स डिलीवर कर दूंगा। यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो दोनों का। ओके, आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये हर मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? कैविएट एम्प्टर को डिफाइन करना है। इसमें मैं एक केस लॉ मेंशन करना भूल गई, आप लोग केस लॉ भी इसमें ज़रूर लिखना, इसमें लीडिंग केस लॉज भी मिलेंगे। कैविएट एम्प्टर जो है एक लेटेंट फ्रेज है, लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर को खुद को भी पता होना चाहिए। वो अगर किसी शॉप पर जा रहा है, बायर की ड्यूटी भी बनती है कि वो उस गुड्स को ढंग से परखे और फिर उसको खरीदे। ओके, तो ये सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज सोगा, उसमें ले डाउन है ये प्रिंसिपल। अब ये देख लेना क्या है क्या नहीं, कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, बायर एग्जामिन करेगा कि गुड्स की क्वालिटी वगैरह जो भी उसको चाहिए थी वो एज पर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो हम इसको आगे पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। आप देख लेना इसका आंसर मैंने कैसे मेंशन किया है। ओके, इसका मैंने पर्पस ये बताया ताकि प्रोटेक्ट करे सेलर फ्रॉम क्लेम्स वेयर द बायर कुड हैव बीन मोर केयरफुल। जब बायर वो देख सकता था गुड्स में कोई कमी तो नहीं है, इस वजह से सेलर को प्रोटेक्ट करता है, कल को सेलर पे आकर बायर उंगली ना उठा दे। इसका एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल बता देना। ओके, फिर मैंने बताया अनपेड सेलर कौन है और उसके राइट्स क्या होंगे। अनपेड सेलर सेक्शन 45 में गिवन है। रुको, एक बार ऊपर वाला एग्जाम्पल पढ़ ही लेते हैं, कैविएट एम्प्टर वाला। एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने? राम ने 2 किलो एप्पल्स खरीदे मार्केट से बिना उसको चेक करे। अगर उसको बाद में सड़े हुए दिखे तो भाई वो बायर की ही गलती है, राम की ही गलती है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो इंस्पेक्ट कर सकता था बट उसने नहीं किया, तो रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लाई हो जाएगा। इस वजह वो सेलर को लायबल नहीं बोल सकता, ठीक है। अब आ जाओ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर हमें कहाँ गिवन है? सेक्शन 45 में, और उसके राइट्स भी डिस्कस करने। देखो, अब ये जो राइट्स वगैरह वाला क्वेश्चन है डिपेंड करता है किस पे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर थोड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो अनपेड सेलर को डिफाइन करके राइट्स को सिर्फ हाईलाइट्स कर देंगे पॉइंट्स में, बट अगर ये ज़्यादा मार्क्स फेच करने का क्वेश्चन है तो हम थोड़े से राइट्स को ब्रीफ में डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने अनपेड सेलर बताया। अनपेड सेलर कौन है? अनपेड सेलर वो है जहाँ पे उसका पूरा पैसा अभी हमने नहीं दिया है, या व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव, उसको रिसीव हुआ एज अ कंडीशनल पेमेंट एंड कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव्ड, पर जो कंडीशन रिसीव हुई थी वो अभी फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है। अब मैंने बोला राइट्स मार्क्स पे डिपेंड करेगा। अब मैंने राइट्स जो है 2 तरह से डिवाइड कर दिया। एक तो इसको टेबल बना के लिख सकते हो, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर ऐसे, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स क्या होंगे, एंड राइट्स अगेंस्ट बायर, एंड राइट्स अगेंस्ट बायर क्या होंगे, ठीक है। टेबल में अगर हम हल्का डिफाइन करेंगे तो प्रेजेंटेशन से अच्छा फर्क पड़ेगा। तो राइट्स क्या होंगे? गुड्स के अगेंस्ट में सेलर, जो अनपेड सेलर है जिसको अभी तक उसकी पेमेंट नहीं मिली, उसके पास राइट है, वो उसको अपने पास रख सकता है गुड्स को, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अभी बायर के पास वो पहुंचे नहीं है गुड्स, तो सेलर के पास राइट है कि वो बीच में रोक सकता है जब गुड्स जा रहे हैं, और उसके पास राइट है मैं बेच सकता हूँ गुड्स को दोबारा, ठीक है। बायर के अगेंस्ट में क्या राइट है? किसके? अनपेड सेलर के। उसके पास राइट है, वो प्राइस के लिए सू कर सकता है, भाई तू मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मैं तेरे को सू कर रहा हूँ। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, भाई तूने कहा था मैं ले लूँगा मिस्टर बायर,
तूने तो कहा था मैं तेरे गुड्स ले लूँगा, बट तू तो ले ही नहीं रहा, अब तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं तेरे को डैमेजेस जो मेरे को हुआ है तेरे नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, मैं तेरे को उसके लिए सूट फाइल करूँगा। सूट फॉर डैमेजेस फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से ही मना कर देता है, 15 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट था, तुमने परफॉर्म करना था, तुम मेरे को 14 को मना कर रहे हो, अब मेरे को कितना ही डैमेज हो जाएगा, तो मैं उसे तुम्हें उस चीज़ के लिए सूट कर सकती हूँ कि तुमने ड्यू डेट आने से पहले पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। सूट फॉर इंटरेस्ट क्लेमेबल इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट या यूसेज है इंटरेस्ट देने के लिए, कि अगर तुमने पेमेंट डिले करी और मेरे पास क्या है, हमारी कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट के लिए भी सू कर सकता हूँ, तो अनपेड सेलर के पास राइट है उसको सू करने का। ओके, ये थे आज के 3 क्वेश्चंस। कल के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।